Today's topic is structure and function of permanent tissue. प्रीवियस क्लास में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ यानी विभज्योतक ऊतक जो होते हैं वो लगातार डिवाइड होते हैं और ये लगातार विभाजित होकर के स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने समान भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बनाते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्थायी ऊतक के बारे में है। स्थायी ऊतकों की संरचना कैसी होती है और उनके कार्य क्या होते हैं, ये हम आज स्टडी करेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की लगातार विभाजन और विभेदित होने से बनते हैं। यानी परमानेंट टिश्यूज़ formed by the division and differentiation of मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज़। तो जो टिश्यू लगातार मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के विभाजन और विभेदन से बनते हैं वो स्थायी ऊतक कहलाते हैं। स्थायी ऊतकों की वृद्धि पूरी हो चुकी होती है, यानी वो स्थायी हो जाते हैं और अपनी एक पर्टिकुलर डेफिनेट साइज़ और शेप को ले लेते हैं और इनमें विभाजन नहीं होता है। इनमें अगर होता है तो अस्थायी तौर पर सेकेंडरी ग्रोथ के समय पे इनमें विभाजन होता है, अदरवाइज़ ये अपनी विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। ये ड्राइव होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से और ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने के बाद मॉडिफाई होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए, एक स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए ये मॉडिफाई हो जाते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है और ये एक परफेक्ट एक डेफिनेट शेप और साइज़ को ले लेते हैं, इसके आधार पर कि किस तरह की सेल्स से बने हैं, उसके आधार पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक, सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिका से बनते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज़ कंपोज्ड बाय सिंगल टाइप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर ऑरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। यानी उनका कार्य, उनका उद्भव और उनकी संरचना समान होती है। एक ही प्रकार की सेल से बनते हैं सिंपल टिश्यू, यानी होमोजीनस सेल से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम तीन तरह के सिंपल टिश्यू को स्टडी करेंगे। पहला है पैरेन्काइमा, मृदूतक, सेकंड इज़ कोलेनकाइमा, स्थूलकोण ऊतक, और थर्ड वन इज़ स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़। दूसरे टाइप के जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो जटिल ऊतक होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ विच कंपोज्ड बाय टू और मोर देन टू सेल्स, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जो ऊतक होते हैं वो जटिल ऊतक कहलाते हैं और ये सब कोशिकाएं मिलकर के एक कार्य का संपादन करती हैं, एक कार्य को कॉमन फंक्शन करती हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वैस्कुलर टिश्यूज़, फॉर एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम। इस स्लाइड में आपको दिख रहा है सिंपल टिश्यूज़ के डायग्राम्स। आप देख रहे हैं तीन तरह के सिंपल टिश्यू हमने आपको बताए, मृदूतक पैरेन्काइमा, स्थूलकोण ऊतक कोलेनकाइमा, और तीसरा जो है दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा। फर्स्ट वन इज़ पैरेन्काइमा। एक ही आप ये देख रहे हैं कि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने। जैसे पैरेन्काइमा है तो उसमें सब राउंड स्फेरिकल ओवल शेप की सेल्स हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं। नीचे वाले में आप देखिए कोलेनकाइमा, जिसमें एक ही तरह की सेल्स हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस पर कहीं कहीं थिकनिंग्स हैं। और तीसरा है जो दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा, इसकी जो सेल्स होती हैं वो टैपर्ड होती हैं सिरे से, नुकीली होती हैं सिरे से, पतली संकरी और थिक वॉल्ड होती हैं। इसमें लिग्निन का निक्षेपण होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, यानी थिकनिंग्स होती हैं लिग्निन की इस पर ना। पहला टिश्यू जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज़ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है।
दे आर स्फेरिकल, ओवल, रेक्टेंगल, इलोंगेटेड यानी आयताकार, गोलाकार, बहुभुजी, ताराकार, बहुत सारी तरह के पैरेन्काइमेटस सेल्स के शेप होते हैं। इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस पाए जाते हैं और वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं इनमें। इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। मृद ऊतक की कोशिकाओं में रिजर्व फूड संचित रहता है। ये रिजर्व फूड को संचय करने का भी कार्य करती हैं। पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं वो प्लांट के मैक्सिमम पार्ट्स में पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स में, पिथ में, मेसोफिल में, फ्लावर में, सीड्स में, सभी जगह पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ तक कि वेस्कुलर बंडल्स में भी इन द फॉर्म ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती हैं। ग्राउंड मेरिस्टेम टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रोकैम्बियम से विकसित होते हैं। प्राथमिक जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो प्रोकैम्बियम से डेवलप होते हैं और प्रोकैम्बियम मेरिस्टेमेटिक होती है, वो डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के ग्राउंड मेरिस्टेम बना लेती है। नेक्स्ट है पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू है पैरेन्काइमा, ये भी डिपेंड करता है इसकी अलग अलग तरह की जो सेल्स होती हैं उन पे, यानी इनका स्ट्रक्चर वेरिएशन इन पैरेन्काइमा। मृद ऊतक में संरचनात्मक विभिन्नताएं, हम ये कहते हैं कि ये पतली भित्ति वाली होती हैं, गोलाकार होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, ओवल होती हैं, रेक्टेंगल होती हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये 5 तरह की हो सकती हैं: प्रोजेनकाइमा, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्टिलेट पैरेन्काइमा एंड इडियोब्लास्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा जिसको हम दीर्घ मृद ऊतक भी कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा है दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। पैरेन्काइमेटस सेल्स जब अपने सिरों से दीर्घित हो जाती हैं, लॉन्गेट हो जाती हैं, थोड़ा टैपर हो जाती हैं, नुकीली हो जाती हैं, तो वो प्रोजेनकाइमा कहलाने लगती हैं। प्रोजेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं वो मोस्टली पेरिसाइकिल में प्रेजेंट होती है। इनके दोनों जो सिरे होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, इस कारण इसको दीर्घ मृद ऊतक कहते हैं। सक्रिय होकर के लंबे हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ मतलब लंबा होना। सेकंड है आपका क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जो कि एक पैरेन्काइमा सेल का ही पार्ट है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बहुत बड़े होते हैं जो एयर सैक्स का काम करते हैं, एयर चैम्बर्स का काम करते हैं। और वो प्लांट्स को, जब एयर चैम्बर्स होते हैं तो जो जलीय पादप होते हैं, हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, उन हाइड्रोफाइट्स प्लांट के कॉर्टेक्स की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो एरेनकाइमा होती हैं। उनमें बड़े बड़े इंटरसेल्यूलर स्पेसेस यानी एयर चैम्बर्स होते हैं जो उसको बाउंस करते हैं प्लांट्स को, और वो उस पर फ्लोट करते हैं, पानी पर तैरते रहते हैं उसकी वजह से। तो ये है एरेनकाइमा। थर्ड वन इज़ क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा वो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेसोफिल की पैलिसेड एंड स्पॉन्ज टिश्यूज़ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये पत्तियाँ भोजन बनाती हैं। इसके अलावा प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट होते हैं उनमें भी क्लोरेनकाइमेटस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। स्टिलेट पैरेन्काइमा जिसको हम ताराकार मृद ऊतक कहते हैं, इस प्रकार की जो टिश्यूज़ होते हैं वो लॉब्ड हो जाती हैं, इसकी सेल्स तारे के समान हो जाती हैं और ये जालिकावत नेटवर्क बना लेती हैं। इस नेटवर्क में वायुकोश यानी एयर चैम्बर्स होते हैं और ये एक तरह का वायु ऊतक ही होता है। मोस्टली ये टाइफा और कैना लीव्स में प्रेजेंट होता है। इडियोब्लास्ट स्पेशल टाइप की पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो केमिकल्स, किसी रसायन को संचित करती हैं, रिजर्व रखती हैं, उसमें स्टोर करती हैं। फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस में
के नीचे समटाइम्स एपिडर्मल सेल जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है वो बड़ी हो जाती है और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जिसे कि सिस्टोलिथ बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उसमें संचित रहता है। इसी तरह से ऑयल, रेजिन, लेटेक्स, ग्रेफाइट्स ये सब इडियोब्लास्ट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो वह सेल्स जिनमें कि रासायनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स, ग्रेफाइट्स यानी वसा, टैनिन आदि का संचय करती हैं, वो मृदुत्व की कोशिकाएं इडियोब्लास्ट कहलाती हैं। रिजर्व पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। बहुत सारे प्लांट्स में स्टार्च, प्रोटीन, शुगर, फैट्स इन्हीं सेल्स में रिजर्व रहते हैं। फॉर एग्जांपल आलू में स्टार्च होता है, स्टार्च का भी संचय पैरेन्काइमेटस सेल्स करती हैं। मूंगफली और सरसों के जो प्लांट्स होते हैं उनसे ऑयल मिलता है, तो इनके जो कॉटिलिडन्स से ऑयल मिलता है उनका संचय भी पैरेन्काइमेटस सेल्स करती हैं। इसी तरह से गेहूँ और मक्का का जो एंडोस्पर्म होता है वो भी पैरेन्काइमेटस होता है, उसमें भी स्टार्च या मंड का संचय होता है। इसके अलावा फलों के जो रंग होते हैं वो भी पैरेन्काइमेटस सेल्स में जो प्रेजेंट पिगमेंट्स होते हैं उनकी वजह से कलरफुल रहता है। डिफरेंट टाइप के पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ आप इस डायग्राम में देख रहे हो जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया। प्रोजेनकाइमा आप देख रहे हो पैरेन्काइमेटस सेल्स के विपरीत इनकी कोशिकाएं थोड़ा टैपर हैं, संकरी हैं और लंबी हैं सिरों से, तो ये प्रोजेनकाइमा है। क्लोरेनकाइमा कौन सी होंगी? जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। एरेनकाइमा जिसमें एयर चैम्बर्स बड़े होंगे। पैरेन्काइमा फर्स्ट वन राउंड सर्कल है और प्रोजेनकाइमा लास्ट वाला जिसमें कोशिकाएं एक के ऊपर दीर्घित रूप से विन्यासित हैं। इसके अलावा एपिडर्मिस भी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। इनके ऊपर कुछ प्लांट्स में क्यूटिकल डिपॉजिट हो जाता है, क्यूटिकल होता है जिससे कि ये ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देता है और उसमें वाष्पोत्सर्जन की कमी हो जाती है और लॉस ऑफ वाटर कम हो जाता है। इसके अलावा पैलिसेड टिश्यूज़ और स्पॉन्जी टिश्यू जो कि मीज़ोफिल, लीफ की मीज़ोफिल में प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये सब पैरेन्काइमेटस सेल्स के टाइप्स हैं, वेरिएशंस हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स में। पैरेन्काइमेटस सेल्स के फंक्शंस क्या हैं, ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो है जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो स्टोर का कार्य करती हैं, स्टोरेज का कार्य करती हैं, रिजर्व फूड को संचित करती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, स्टार्च, प्रोटीन, पिगमेंट्स, ऑयल, ये सब किस में संचित रहता है? पैरेन्काइमेटस सेल्स में संचित रहता है। इसके अलावा क्लोरेनकाइमेटस जो सेल्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं और पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो जब टर्जिड हो जाती हैं, फुल्ली स्फित हो जाती हैं, फूल जाती हैं, उसमें कंप्लीट पानी अंदर एब्जॉर्ब होता है और वो थोड़ी टर्जिड हो जाती हैं, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट भी देती हैं उस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका कार्य है वो है बायोंसी यानी उत्प्लावकता, उपप्लावकता। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं, एरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं वायु मृदुतक जिसे बोलते हैं, जो कि जलीय पादपों को तैरने में सहायक होती हैं, तो ये बायंस करती हैं, उनको बाउंस करती हैं और वो ऊपर प्लांट तैरते रहते हैं। इसके अलावा गैस एक्सचेंज का भी ये एरेन्काइमेटस सेल्स हेल्प करती हैं। इसमें जो कॉर्टेक्स की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो जब ज़रूरत पड़ती है तो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, यानी वो डिवाइड हो जाती है, होने लगती है और तब सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट में। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स जो जाइलम में प्रेजेंट हैं और जो फ्लोएम में प्रेजेंट हैं वो ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करती हैं, वाटर और फूड को सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती हैं। पादपों में इसके अलावा ये रीजेनरेशन का भी कार्य करती हैं। पादप अंगों में जब कोई क्षति हो जाती है, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं,
तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो जो घाव या क्षति उस प्लांट पार्ट में होती है उसको धीरे धीरे भरने लगती हैं। इसके अलावा कुछ सीक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें कि नेक्टर, ऑयल, रेजिन एसेट्रा उसमें सिक्रीट होते रहते हैं। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है कॉलन।